हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ इस कोरोना पीरियड में आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भूगोल। भूगोल जो कि आपका एक विषय है, इसको हम आज स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि मैं जो भूगोल पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको पढ़ाने के लिए मेरी तरफ से आप लोगों पर कुछ ना कुछ बंदिशें होंगी, कुछ ना कुछ आपके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस को अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप सभी को उनको फॉलो करना पड़ेगा। और जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वह स्टडी मुख्य रूप से रिज़ल्ट ओरिएंटेड होगी, ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो 100% मतलब 100% सभी स्टूडेंट्स अपनी मेहनत से पास हों। ना ही कोई बच्चा नकल कर पाएगा है। लेकिन आप लोगों को मैं ये आश्वस्त ज़रूर करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे द्वारा पढ़ाई गई ज्योग्राफी को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके नंबर तो बहुत ज़्यादा आएंगे ही आएंगे। हो सकता है कि आप में से ही कुछ छात्र यूनिवर्सिटी के टॉपर भी हों। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल मतलब ज्योग्राफी। ज्योग्राफी किसे कहते हैं? देखिए, ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी वो हर चीज़ ज्योग्राफी है जो मनुष्य का पृथ्वी के साथ संबंध दिखाती है। जैसे भूगोल में मनुष्य हमेशा ही केंद्र बिंदु रहता है और उसका अंतर संबंध हमेशा पृथ्वी के ऊपर होने वाली विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के साथ देखा जाता है। जैसे कि पहाड़, नदी, वन, मरुस्थल, समुद्र, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की बहुत सारी घटनाएं घटती हैं और उन सभी घटनाओं का मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, चाहे वो आर्थिक क्रियाकलाप हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्राकृतिक क्रियाकलाप हो, उन सब का मनुष्य के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है। और इन्हीं प्रभावों को और इन्हीं अंतर संबंधों के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। भूगोल के अंदर क्या होता है मैं बताना चाहूँगा आप सबको कि ज्योग्राफी इज़ अ स्टडी ऑफ स्पेशियल वेरिएशन ऑन अर्थ सरफेस। मतलब क्या है कि भूगोल के अंदर पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन करना और इन विभिन्नताओं का मनुष्य के साथ किस प्रकार से संबंध है और समय के अनुसार ये विभिन्नताएं, ये प्राकृतिक चीज़ें किस प्रकार से बदलती रहती हैं स्थान स्थान पर। जैसे कि भारत के उत्तर में पहाड़ हैं, उसके दक्षिण में फिर बड़े बड़े मैदान हैं, उसके फिर साउथ में फिर पठारीय भाग है। तो क्या आपने क्या देखा कि एक जगह पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, दूसरी जगह पर आपको बड़े बड़े मैदान नज़र आते हैं, प्लेन मैदान नज़र आते हैं, फिर उसके बाद पठारी भाग आ जाते हैं। कहीं तटीय क्षेत्र है तो कहीं पर वनों से भरा हुआ क्षेत्र है, कहीं पर मरुस्थल है। तो आपने देखा कि पृथ्वी के भूभाग पर अलग अलग तरह की विभिन्नताएं पाई जाती हैं और इन विभिन्नताओं के साथ मनुष्य किस प्रकार से अपना अनुकूलन बनाकर रह रहा है। इन्हीं विभिन्नताओं के का जो मनुष्य के साथ अनुकूलन है, इन अनुकूलनों के अध्ययन को ही हम ज्योग्राफी कहते हैं। बहुत ही साधारण भाषा में आपको मैं बता रहा हूँ। तो आप लोगों को ज्योग्राफी को समझने के लिए उसके नेचर और स्कोप, ये दो चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ज्योग्राफी का जो नेचर होता है वो मनुष्य का पृथ्वी के साथ संबंध, इन्हीं चीज़ों का अध्ययन ही ज्योग्राफी का मुख्य रूप से उसकी प्रकृति होती है। प्रकार से आज हम आगे चल कर के कितनी शाखाएं हैं, किस प्रकार से भूगोल आगे चलकर बटा हुआ है। तो देखा जाए तो भूगोल के मुख्य रूप से दो ही भाग होते हैं। पहला भाग होता है जिसको हम कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको कहते हैं हम भौतिक भूगोल, और दूसरा भाग होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसको हम कहते हैं मानव भूगोल। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर वो सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जिसके अंदर नदी, पहाड़, मतलब प्राकृतिक रूप से जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सभी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। लेकिन यदि हम दूसरी तरफ देखें कि मानव भूगोल कहाँ कहाँ आता है, तो मानव भूगोल के अंदर मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ें या मनुष्य द्वारा डेवलप की गई जितनी भी चीज़ें आती हैं उन सभी के अध्ययन को हम मानव भूगोल कहते हैं। तो इस बारी
जो आपके पेपर में जो आने वाला आपका जो टॉपिक है वो है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल मतलब फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में यदि हम कहें तो फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है? फिजिकल ज्योग्राफी तो क्या कह सकते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी में बी डिफाइंड एज ए स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स जो कि मतलब कि भौतिक आकृतियों और का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। और इन फिजिकल आकृतियाँ जो फिजिकल फीचर्स होती है इनका मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर हमें ये देखना होता है। भौतिक भूगोल हमें मुख्य रूप से 4 या 5 जगहों पर ही देखने को मिलता है, जैसे कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। इसके साथ साथ यदि हम भौतिक भूगोल को और भी गहराई से जानना चाहते हैं तो पृथ्वी का उसके ग्रहों मतलब कि उसके प्लैनेट्स के साथ जो संबंध है उसको भी हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है या फिर भौतिक भूगोल है उसका स्कोप क्या होता है। तो उसके स्कोप के अंदर हमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी कि किस प्रकार से फिजिकल ज्योग्राफी के अध्ययन से हम अलग अलग इसकी सब ब्रांचेज हैं उनको भी हम इसके स्कोप के अंदर देखेंगे, क्योंकि भूगोल का संबंध विभिन्न प्रकार की अलग अलग विज्ञान के साथ अलग अलग प्रकार के विषयों के साथ संबंध पाया जाता है, अंतर संबंध पाया जाता है। और इन अंतर संबंधों से एक नया विषय भूगोल के अंदर पैदा हो जाता है, जैसे कि गणित। गणित से हम कह देते हैं गणितीय भूगोल। उसके बाद सांख्यिकीय भूगोल। उसके पश्चात उसके बाद फिजिक्स से भी हमारा फिजिकल ज्योग्राफी की उत्पत्ति होती है। अगर हम कहें कि वनस्पति, तो वनस्पति से वनस्पति ज्योग्राफी की उत्पत्ति होती है। और प्राणी से हमारा बायोज्योग्राफी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से मतलब जलवायु की बात करें तो जलवायु विज्ञान बन जाता है, और आकृतियों की बात करें तो हमारा जियोमॉर्फोलॉजी बन जाता है, तो भू आकृति विज्ञान बन जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भूगोल एक ऐसा स्वच्छंद मतलब कि अपने आप पर डिपेंडेंट टॉपिक नहीं है। ये एक ऐसा विषय नहीं है जो सिर्फ अपने आप ही डेवलप हो गया, बल्कि इसको पढ़ने के लिए हमें इसके अलग अलग विषयों के साथ संबंधों को भी देखना होता है। और इन्हीं संबंधों के बाद जब हम इन संबंधों को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि अलग अलग ये अपने आप में कोई एक स्वच्छंद, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं है। तो हमें यहाँ पर इसके स्कोप के अंदर या फिर इसके विस्तार के अंदर हमें यह चीज़ बतानी होगी कि भूगोल है जो वह उसका संबंध अलग अलग विषयों से है, जैसे कि भू आकृति विज्ञान के साथ इसका संबंध है। इसका संबंध अब हमारा क्लाइमेट से संबंध है। इसका संबंध हमारा वनस्पति से है, वनस्पति ज्योग्राफी हो जाता है। इसका संबंध हमारा ओशियन से भी है, ओशियनोग्राफी बन जाता है। इसका जलवायु से संबंध है तो जलवायु में क्लाइमेटोलॉजी बन जाता है। तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट है। इस प्रकार से हमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें बताना होगा कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर इन सब का संबंध भौतिक भूगोल के साथ है और इन विषयों को अलग अलग तरीके से इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हमें इस प्रश्न का आंसर देते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो हमें सबसे पहले हमें यहाँ पर यह बताना होगा कि फिजिकल ज्योग्राफी किसे कहते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी भूगोल की 2 शाखाओं में से एक है। जैसे कि 2 शाखाएं कौन सी हैं? एक है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरी है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? भौतिक भूगोल वह विषय है जिसके अंदर हम फिजिकल फीचर्स का अध्ययन करते हैं, भौतिक आकृतियों का, भौतिक वस्तुओं का हम अध्ययन करते हैं, जैसे कि जलवायु का अध्ययन, जैसे कि हमारे आकृतियों का, विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ जैसे कि नदी, पहाड़, वन, इनका अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ समुद्र का अध्ययन करते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हम बता रहे हैं ये इन सभी के अध्ययन का मनुष्य के साथ
जो अंतर संबंध है इन सभी विषयों का मनुष्य के साथ जो अंतर संबंध भी है, इसका भी अध्ययन हम भौतिक भूगोल के अंदर करते हैं। उसके बाद आपको एग्ज़ाम के अंदर क्या लिखना होगा कि इसका नेचर क्या है। नेचर के अंदर सीधा सा यही है कि जितनी भी फिजिकल फीचर्स हैं पृथ्वी के सतह के ऊपर, उन सभी फिजिकल फीचर्स का मनुष्य के साथ अंतर संबंध देखना है। इसका मुख्य नेचर है, यही तो इसकी प्रकृति है, यही तो प्रकृति है इसकी। इसीलिए आपको ये चीज़ भी लिखनी होगी। उसके साथ साथ इसके बाद हमें इसका नेचर के बाद इसके लिखना होगा हमें स्कोप के अंदर हमें ये लिखना होगा कि इसका दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ किस प्रकार से अंतर संबंध है। जैसे कि मैंने बताया कि गणित के साथ क्या संबंध है, तो गणितीय भूगोल बन गया, वनस्पति से वनस्पति भूगोल बन गया, समुद्र से ओशियनोग्राफी बन गया है, और आपका जलवायु से जलवायु विज्ञान बन गया, मतलब क्लाइमेटोलॉजी बन गया। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों के अध्ययन से जियोमॉर्फोलॉजी, मतलब कि भू आकृति विज्ञान बन गया। वनस्पतियों से बायोजोग्राफिकल सब्जेक्ट बन गया। तो ये बहुत सारे इस प्रकार से सब्जेक्ट्स इसके डेवलप हुए, जो कि दूसरे सब्जेक्ट के इंटर रिलेशनशिप से डेवलप हुए हैं। ज्योग्राफी ने में इनको अपने आप ही डेवलप नहीं कर लिया, जबकि हमें दूसरे सब्जेक्टों का भी अध्ययन करना पड़ा इन सब्जेक्ट्स को अपने आप में डेवलप करने के लिए। तो हमने यहाँ पर ये भी लिखना होगा कि इसके स्कोप के अंदर हमें ये सारे सब्जेक्ट लिखने होंगे। तो उसके बाद लास्ट में आता है फिजिकल ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस के अंदर यदि आप ये बता दें कि फिजिकल ज्योग्राफी के अध्ययन से हमें बहुत सारी बातों का पता चलता है, जैसे कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की वनस्पति कैसी है, वहाँ के लोग किस प्रकार के हैं, वहाँ पर पाए जाने वाले पहाड़ किस प्रकार के हैं, वहाँ पर नदियाँ किस प्रकार की हैं, वहाँ पर धरातल किस प्रकार का है, और उस धरातल पर किस प्रकार के फिजिकल फीचर्स हैं, क्या वो प्लेन है, क्या वो पठार है, क्या वह पहाड़ी क्षेत्र है। हमें इन सभी बातों का हमें फिजिकल ज्योग्राफी के अध्ययन से हमें वहाँ का पता चलता है, और यहाँ पर मनुष्य किस प्रकार से इन सभी दशाओं में उनके साथ अनुकूलन बनाकर रह रहा है, उसके इन अंतर संबंधों का अध्ययन का भी हमें फिजिकल ज्योग्राफी से पता चलता है। तो इस प्रकार से आप इस सब्जेक्ट्स इस टॉपिक के अंदर आपने ये सारी बातें लिखनी होंगी, और जब आप ये सारी बातें लिख देंगे तो आपका पूरा आंसर हो जाएगा, और आंसर्स को जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपके नंबर पूरे आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो मुझे मुख्य रूप से अपने व्हाट्सएप के माध्यम से या पर्सनल कॉल करके मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।